दूसरा, बड़ी बड़ी मशीन्स लगानी पड़ रही है, बिजली का खर्चा बहुत आ रहा है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जब इथेरियम आया, इथेरियम ने पीओडब्ल्यू की बजाय पीओएस, प्रूफ ऑफ स्टेक का इस्तेमाल किया। उसने कहा भाई जो भी माइनर बनना चाहता है उसको मेरे कुछ क्वाइन खरीद के रखने पड़ेंगे, और जो जितना बड़ा स्टेक खरीद के रखेगा पहला मौका उसको दिया जाएगा। अगर आपने इसका बड़ा अच्छा उदाहरण देखना है और समझना है तो आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए कोई इंफॉर्मेशन, जो टॉप वेबसाइट है वहां पर आप देखेंगे पहले 3 जो उदाहरण होते हैं वो ऐड होते हैं, जो पहले 3 आती हैं वो ऐड होती है। वो ऐड में गूगल किसकी ऐड को पहले ऊपर दिखाता है? जिसने ज्यादा पैसा पे कर रखा है, कि अगर कोई मेरी वेबसाइट पे क्लिक करेगा तो मैं 100 रुपए देने को तैयार हूं। दूसरा कहता है भाई मैं 90 दूंगा, तीसरा कहता है मैं 80 दूंगा। तो जो 100 रुपए दे रहा है, जिसने ज्यादा स्टेक ले रखा है, उसकी वेबसाइट पहले दिखाई जाती है। जो बाकी सर्च आते हैं वो उसमें आते हैं कि किसका ज्यादा रेलिवेंट कंटेंट है, किसके अंदर ज्यादा वो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मगर जो तीन पेड है माय डियर फ्रेंड, उसमें सबसे ऊपर किसका आता है? जिसने ज्यादा पैसा देके वो अधिकार ले रखा है। दूसरा, इसका एक एग्जांपल, अगर किसी ने जस्ट डायल का इस्तेमाल किया हो, जो 10 बार आप 8 दबाते नंबर है, और उसके ऊपर आप जाके कोई भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो वो आपको 5 से 7 लोगों के नंबर भेज देते हैं। उसमें सबसे ऊपर नंबर उसका भेजा जाता है जिसने सबसे ज्यादा पैसा वहां पे दिया हुआ है, कि मैं एक लीड के बदले 50 रुपए देने को तैयार हूं। दूसरा कहता है मैं एक लीड के बदले 70 रुपए देने को तैयार हूं। तो उसका नाम सबसे पहले ऊपर जाता है, ताकि, क्योंकि टेंडेंसी होती है कि आदमी सबसे पहले सबसे ऊपर वाले को कॉल करेगा। साथ ही साथ आपका नंबर भी उनको दिया जाता है, मगर जिसने सबसे ज्यादा पेमेंट कर रखी है उसको इमीडिएट जाएगा, दूसरे नंबर वाले को 1 मिनट के बाद जाएगा, तीसरे नंबर वाले को 2 मिनट के बाद जाएगा आपका नंबर। यानी कि उनको एक बफर टाइम मिल जाता है कि तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है भाई, ये लीड अभी अभी जनरेट हुई है, तुम इसको कॉल कर लो। उनको एक हेडवे में दे दिया जाता है, बिकॉज उन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट करी हुई है। ठीक वैसे माय डियर फ्रेंड, प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर जिस माइनर ने सबसे ज्यादा क्वाइन अपने स्टेक पे लगा रखे होते हैं, गिरवी रखे होते हैं, उसको सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि उसका गिरवी में स्टेक ज्यादा है। तो ये होता है कि वो बिल्कुल सही ट्रांजैक्शन अप्रूव करेगा, क्योंकि जितना जितना उसको रिवॉर्ड उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने पे मिलना है, उससे कहीं ज्यादा तो उसने अपना चीज गिरवी सिक्योरिटी के रूप में रखी हुई है, गिरवी रखी हुई है, तो वो कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा माय डियर फ्रेंड। तो ये होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। इसमें कितने भी लोग आ सकते हैं, आप बस अपना चीज स्टेक करो और आप माइनर बन सकते हो। मगर इसमें भी धीरे धीरे नंबर बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ती चली गई। तो अगली चीज बिनांस लेके आया, जिसको बोला गया प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, जो अभी तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। एंड माय डियर फ्रेंड, आपकी अपनी मीटर की ब्लॉकचेन भी प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पर बनी हुई है माय डियर फ्रेंड। प्रूफ ऑफ अथॉरिटी क्या है? बहुत रिग्रेस बैकग्राउंड को चेक करने के बाद बहुत एस्टेब्लिश्ड लोगों को माइनर बनाया जाता है, और उनको एक प्री अप्रूव्ड अथॉरिटी दे दी जाती है कि केवल आप लोग ही इन ट्रांजैक्शंस को अप्रूव कर सकते हो। यानी कि ये वेरीफाइड प्रोफाइल है। जैसे कि हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना, ब्लू टिक मार्क हो गया, ट्विटर पे देखते हैं ब्लू टिक मार्क हो गया, फेसबुक पे देखते हैं ब्लू टिक मार्क हो गया। भाई ये वेरीफाइड प्रोफाइल है। इन्होंने पीछे अपना स्टेक भी रखा हुआ है, इनको भी अपना स्टेक रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि केवल वेरीफाई हो गया, इनको भी चीजें गिरवी पे रखनी पड़ती है, ताकि अगर इनसे कोई गड़बड़ हो जाए तो उनके उसमें से उस चीज सिक्योरिटी को वसूला जा सके। मगर उसमें भी केवल टॉप रेटेड माइनर्स को ही अथॉरिटी दी जाती है कि वो आप इस ट्रांजैक्शन को, इस ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर सकते हैं। ओनली प्री अप्रूव्ड, वेरी हाई सिक्योरिटी, बहुत बड़े लेवल की सिक्योरिटी, बहुत बड़े लेवल की इंक्रिप्शन, बहुत बड़े लेवल की वेरिफिकेशन होने के बाद कुछ लोगों को अथॉरिटी दी जाती है माय डियर फ्रेंड। और मीथर और बिनांस दोनों के पास 21 माइनर्स हैं, 21
माइनर्स को ही अथॉरिटी दी गई है कि वो उसको अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकते हैं। ओनली 21 पीपल। ये क्यों किया गया? ताकि स्पीड बढ़ाई जा सके, ताकि ज्यादा से जल्दी ट्रांजेक्शन अप्रूव होकर उसको बढ़ाया जा सके। दिस इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। तो तीन हो गए। प्रूफ ऑफ वर्क, उसमें आप जो काम करेंगे उसके बदले मिलेगा। प्रूफ ऑफ स्टेक में आप जो अपना गिरवी रखेंगे, सिक्योरिटी देंगे, उसके बिहाफ पे आपको मिलेगा। और प्रूफ ऑफ अथॉरिटी में कॉम्बिनेशन हो जाता है कि आपने कितना सिक्योरिटी जमा करी है, साथ ही साथ आपका प्रोफाइल क्या है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को आपको अथॉराइजेशन नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल देता हूं, रॉल्स रॉय गाड़ी। अगर आपके पास पैसा भी है और आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं है तो आप रॉल्स रॉय खरीद नहीं सकते। आपने देखा होगा किसी भी पॉलिटिशियन के पास रॉल्स रॉय नहीं होती, क्योंकि वो पॉलिटिशियन को एक नेगेटिव प्रोफाइल मानते हैं। इवन आप सेकंड हैंड गाड़ी भी बिकती नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑनर को सेकंड हैंड गाड़ी बेचने के टाइम पे भी परमिशन लेनी पड़ती है। भाई मैं अपनी गाड़ी इसको बेच दूं क्या? क्योंकि रॉल्स रॉय वो देखती है कि क्या ये व्यक्ति का प्रोफाइल ऐसा है कि ये रॉल्स रॉय को ले ले। पैसा नहीं मायने, प्रोफाइल मायने रखता है। रॉल्स रॉय लेने के लिए आपका प्रोफाइल मायने रखता है। आपने मर्सिडीज चलती बहुत देखी होंगी, 4-4 करोड़ की, 5-5 करोड़ की, मगर आपको रॉल्स रॉय सड़क पे उतनी नहीं दिखेंगी, क्योंकि रॉल्स रॉय ने बहुत क्लियर किया हुआ है ये प्रोफाइल का आदमी, और इतने ही लोगों को मिलेगी, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, बिकॉज वो हाथ से बनती हैं गाड़ियां, उसका पेंट हाथ से होता है। इतना जो प्रीमियमनेस है वो इसी वजह से है। उनका अंदर की जो लेदर की जो स्टिचिंग है वो हाथ से होती है, मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता। पेंट हाथ से किया जाता है, अंदर सारी की सारी फिनिशिंग हाथ से की जाती है। वर्ल्ड के टॉप ऑफ द टॉप, टॉप ऑफ द टॉप माय डियर फ्रेंड, आर्टिशियंस लगे हुए हैं। तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में बनती है। ये नहीं कि थोक की भाव में बने जा रही है, बने जा रही है, बने जा रही है। बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में बनती है माय डियर फ्रेंड। इसीलिए रॉल्स रॉय एक अलग सेगमेंट हो जाता है, वो प्रोफाइल पे आती है। ऐसा ही कुछ बेंटले ने करके रखा हुआ। बेंटले को भी ज्यादा सड़क पर नहीं देखेंगे। मर्सिडीज आपको धड़ल्ले से चलती दिखेंगी, बेंटले नहीं दिखेगी, रॉल्स रॉय नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि इनके लिए कीमत नहीं, प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। सो वैसे ही प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के अंदर आपका प्रोफाइल सबसे पहले देखा जाता है, और फिर देखा जाता है कितनी सिक्योरिटी उस पर रखने को तैयार है। ओनली देन आप उसके अंदर आ सकते हैं। इसीलिए ये हाईली स्पीड वाला भी है और हाईली सिक्योरिटी वाला भी है, जिसकी वजह से इसको अभी तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मानी गई है। और ये माना जा रहा है कि इथेरियम 2.0 जब आएगा तो वो भी प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के ऊपर आएगा। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड। व्हाट इज वन मेजर डिफरेंस बिटवीन बिटकॉइन एंड ऑल अदर ब्लॉकचेन्स? बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे और किसी भी और ब्लॉकचेन के ऊपर जो सबसे बड़ा डिफरेंस वो है कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय नहीं हो सकते। माय डियर फ्रेंड, इस बात को समझिए कि जब बिटकॉइन आया था तो उसका जो रीजन था वो एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट करने का था, पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट करने का था। उसका कोई मकसद नहीं था कि उसके ऊपर बैंकिंग का डेटा रखा जाए, उसके ऊपर वोटर आईडी कार्ड का डेटा रखा जाए, उसके ऊपर रियल एस्टेट का डाटा रखा जाए। वो केवल एक ही फंक्शन के लिए आएगा, फाइनेंशियल के लिए। मगर जब उसको रोका नहीं जा सका तो गवर्नमेंट्स को समझ में आया कि यार ये जो टेक्नोलॉजी है ये बड़ी अच्छी काम की है, इसको वाइडली यूज किया जाना चाहिए। हालांकि बन पहले चुकी थी मगर उसको वाइडली यूज नहीं किया जा रहा था। इसको वाइडली यूज किया जाना चाहिए। और उसके बाद जो अगली ब्लॉकचेन बन के आई इथेरियम, उसके अंदर ये पहली बार फंक्शनैलिटी आई कि आप एक टोकन डिप्लॉय कर सकते हो, आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हो, और बाकी सबके ऊपर भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने की चीजें आनी स्टार्ट हुई। आपका मीथर के ऊपर भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया जा सकता है, जो कि 2024 से हम ओपन कर देंगे। 2024 से अलग अलग लोग, दूसरे दूसरे लोग आके अपने प्रोजेक्ट को टोकन के रूप में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए डिप्लॉय कर पाएंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का रेंट एग्रीमेंट है कि भाई तुम मेरी ब्लॉकचेन उधार पे ले रहे हो, मेरी ब्लॉकचेन किराए पे ले रहे हो, इसके बदले जब जब इतनी ट्रांजेक्शन होगी तुम्हें उसके बदले ये पैसा पे करना है। एक तरह का रेंट एग्रीमेंट है मकान मालिक के बीच में और किराएदार के बीच में। उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन होती हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस अगर पूरी होंगी तो तुम मुझे पेमेंट करोगे। सिंपल। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक प्रकार का रेंट एग्रीमेंट है।
बिटकॉइन वॉज जस्ट मेंट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो किसी और प्रकार के ट्रांजेक्शन के लिए नहीं बनाया गया था माय डियर फ्रेंड। यही कारण है कि उसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं हो सकता, उसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोई फंक्शनैलिटी नहीं थी, ये फंक्शनैलिटी इथेरियम और उसके बाद की आई। अब ये इंफॉर्मेशन अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे ना माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताता हूं कि आज की बातचीत के बाद आप 100 में से 90 लोगों से ज्यादा जानते हैं बिटकॉइन के बेसिक्स के बारे में, ब्लॉकचेन की बेसिक्स के बारे में। टीपीएस क्या है, ये आप देख रहे हैं, कैशियर खड़ा है और लाइन लगी हुई है। अब ये कैशियर कितनी जल्दी ये लाइन निपटाएगा, वही टीपीएस है, ट्रांजैक्शन पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितने लोगों का निपटारा किया जा सकता है, और जितना ज्यादा स्पीड से निपटारा किया जाएगा उतना बेहतर। अब सड़क देख लीजिए, टोल पर पहले कैश लेते थे, ज्यादा टाइम लगता था, फिर फास्टैग आया, अब कोई और तरीका लेके आया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी गाड़ी निकले। आप दुबई वगैरह में जाइए, हिंदुस्तान में तो आके कभी मिट्टी लगी होती है, कभी ब्लैक लिस्टेड टैग होता है, तो वक्त लग जाता है। जबकि एक रूल है कि अगर 10 सेकंड से ज्यादा आपका वक्त लगता है टैग उसके ऊपर, तो आपसे टोल नहीं लिया जा सकता। बट ये पता बहुत कम लोगों को होता है और इतनी माथा पच्ची कोई करता नहीं जनरली, बट एक रूल है कि अगर टोल प्लाजा पे आपको 10 सेकंड से ज्यादा का वक्त लगता है फास्ट टैग से पेमेंट कटने में, तो आप बिना पेमेंट किए भी आगे निकल सकते हैं, बिकॉज उसका मकसद ही यही था कि वक्त बचे, और आपका अगर वक्त नहीं बच रहा तो यू नीड नॉट टू पे। तो यही टीपीएस है कि कितनी जल्दी से निकल सकता है। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दैट कैन बी कैरिड इन अ सेकंड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड एक में ही हो जाएगा, ये बैंडविड्थ है कि भैया इतना मोटा पाइप है, इसमें से इतने आदमी निकल सकते हैं। ये लिफ्ट है, लिफ्ट पे लिखा होता है ना इतने आदमी और इतने किलो, वो लिफ्ट का साइज है कि इतने आदमी चढ़ सकते हैं। बट अगर कोई मेरे साइज का आ गया तो एक आदमी कम करना पड़ेगा क्योंकि साइज बड़ा हो गया। सो बैंडविड्थ है कि इतना निकल सकता है, ये मैक्सिमम क्वांटिटी है, इसमें कम हो सकता है, इससे बाहर नहीं जाएगा, दैट इज टीपीएस। तो जितनी ज्यादा स्पीड होती है उतना ज्यादा फास्ट ट्रांजेक्शन होता है। तो कल को जिसने टोकन बनाना है वो ऑब्वियसली उसी जगह पे जाना पसंद करता है जहां पर उसको प्रोसेसिंग में टाइम कम लगे। अगर आपके पास 2 कैशियर है और आपको कुछ पेमेंट करनी है, तो आप किसके पास जाके खड़े होंगे? जो जल्दी निपटारा कर रहा है। अगर 2 रास्ते हैं जाने के लिए और दोनों में खर्चा सेम लग रहा हो, तो आप कौन से रास्ते से जाएंगे? जो जल्दी आपको पास कर दे, जल्दी मंजिल तक पहुंचा दे। तो यहाँ पे जो गैस फीस लगती है वो वही खर्चा है कि भैया ट्रांजेक्शन होने में जो खर्चा है वो। अब इथेरियम की क्या है, स्पीड कम है, गैस फीस ज्यादा है, उससे ज्यादा बिनांस की स्पीड ज्यादा है और गैस फीस कम लगती है। ट्रॉन की स्पीड और ज्यादा और गैस फीस और कम लगती है। और मीथर की गैस फीस सबसे सबसे कम है और स्पीड सबसे ज्यादा है। सो माय डिफरेंस इज लाइक स्पीड एंड बैंडविड्थ ऑफ इंटरनेट। जैसे स्पीड इंटरनेट की स्पीड होती है, इंटरनेट की बैंडविड्थ होती है, ठीक वैसा ही काम इसके अंदर होता है माय डियर फ्रेंड। आगे चलते हैं, अब कुछ पॉपुलर ब्लॉकचेन की स्पीड देख लेते हैं एज कंपेयर टू वेब 2। ब्लॉकचेन जो है वेब 3 का पार्ट है, और आपने देखा होगा वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, ये वेब 2 का पार्ट है जो हम क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करते हैं। आपने देखा होगा उसमें भी कभी कभार आप सही पिन डालते हैं उसके बाद भी ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि आपका जो टीपीएस है, आपका जो ट्रांजेक्शन है वो उसके टीपीएस से बाहर चला गया। तो कहां कहां पे ब्लॉकचेन खड़ी होती है एज कंपेयर टू करंट सिस्टम, वो देखते हैं। हायर टीपीएस मींस फास्टर सर्विसेज। तो बिटकॉइन लगभग 60 ट्रांजेक्शन कर सकता है, अब 4 ही कर पाता है। इथेरियम लगभग 20, डैश 48, बिटकॉइन कैश 56, बिनांस लगभग 50-60 कर लेता है, पेपाल 193 कर पाता है, ट्रॉन 1000 से 2000 कर लेता है, गो चेन 1300, और वीजा जो है माय डियर फ्रेंड, मास्टर कार्ड और वीजा लगभग 24,000 ट्रांजेक्शन एक सेकंड में कर पाते हैं, 24,000 ट्रांजेक्शन। तो आप देख रहे हैं कि करंट सिस्टम में ये सारे बहुत पीछे हैं। सोलोना लगभग 50,000 ट्रांजेक्शन करता है, अपग्रेड हो चुका है वो। तो ये करंट सिस्टम में पॉपुलर ब्लॉकचेन्स जो है वो इस प्रकार से वेटेज लेके आती है। अगर मैं मीथर से वीजा को कंपेयर करूं, तो अब एक मजेदार फैक्ट देखना चाहते हैं कहां पे स्टैंड होता है, तो अब आपके सामने पेश है द कंपैरिजन ऑफ द डे, द कंपैरिजन ऑफ द फ्यूचर, द कंपैरिजन ऑफ आवर ब्राइट फ्यूचर माय डियर फ्रेंड। ये रहा मीथर एंड वीजा। आप देख पा रहे होंगे कहां वीजा है, बेचारा नीचे देख रहा है, ओहो बाबूजी आप तो बहुत बढ़ गए, और ये मीथर है। दैट्स द पावर माय डियर फ्रेंड।
And that's why we say we are one, we are Meter, Mcoin is future. Because स्पीड के ऊपर सब कुछ मायने रखेगा माय डियर फ्रेंड, सब कुछ फ्री स्पीड ऊपर मायने रखेगा। और मीथर की जो ब्लॉकचेन की स्पीड है उसका पहुंच पाना अभी मुश्किल ही नहीं, मुझे तो नामुमकिन दिखता है। क्योंकि ना डॉन को पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन को तो पता नहीं कितने मुल्कों की, मैं भूल गया कितने मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, पर डॉन को पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ऐसे मुझे लगता है कि मीथर जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, मीथर जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट पे लेके जा रहा है, जिस प्रकार से फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, उसको पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सो मेरी बातचीत का पार्ट यहाँ पे ओवर होता है। मेरी तरफ से आज की बातचीत इतनी ही थी। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने बड़े पेशेंटली आज की बातचीत को सुना, आज की ट्रेनिंग को सक्सेसफुल